कल मिट्टी नाल मिल जानो, कल मिट्टी। इस साइड एक मिनट। का मकाम है कि अच्छे लोगों का कदम हमारे स्कूल में पड़ा। तो इंशाल्लाह हमारे जहाँ जो इंचार्ज हैं इंशाल्लाह वजह देंगे हमारे स्कूल की तरफ। हमने ना इनसे टैंकी मांगनी ना बाथरूम। कौम का सरमाया बच्चा है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु। फर्श की हाँ को परवाज़ सिखाया तुमने, तुमने तकदीर हजारों की बदल डाली है। इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजार सकता, वो कई रिश्तों में नातों के साथ जुड़ा हुआ है। इनमें से कुछ रिश्ते और तल्लुकात तो खुद ही हो जाते हैं, बल्कि कुछ ऐसे तल्लुकात भी हैं जो दिन गा या दुनिया सारी झूठी है, ये रूप नजारा दो दिन गा या दुनिया सारी। क्योंकि फूल यूं ही खिला नहीं करते, बीज को दफन होना पड़ता है। सदर अली वकार इज्तिमाई हो या अनफरादी, दुनियावी हो या पूर्वी, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मेहनत से है। एक फैमिली को पर ईयर जो है 5 लाख तक मिलता है, ये उसका बेनिफिट है। और दूसरा इसी के साथ साथ आयुष्मान के साथ साथ एक हमारा दूसरा कार्ड है आबा कार्ड जिसको बोलते हैं। आबा आईडी कार्ड का ये बेनिफिट है कि जो भी आदमी आज हॉस्पिटल में चेक करवाने के लिए जाएगा, सिर्फ उसने अपना कार्ड दिखाना है, उसको टोकन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और काम नहीं करना पड़ेगा, उसी से उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और उसने जो जहां भी अपनी हेल्थ चेकअप करवाई होगी वो उस आईडी नंबर में जमा हो जाएगी। कोई फाइल रखने की जरूरत जो है वो आप नहीं पड़ेगी। और आपने जो पहले भी हेल्थ चेकअप करवाए होंगे वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे। दूसरी स्कीम इसी में आयुष्मान बाबा के अंदर है आयुष्मान मेला, जिसमें हमने आयुष्मान मेला में बहुत सारे वेलनेस सेंटर जो हैं उनमें हर सैटरडे के दिन मेला लगाना है। और उसमें हमने चेकअप भी करना है। और उसमें जो जो हमें चीज़ें सामने आएंगी, जिस चीज़ की बीमारी की हमें ज़्यादा तकलीफ के लोग मिलेंगे उनको हमने डायग्नोज करना है और उसके जो है ट्रीटमेंट भी वो भी करवानी है। कि जब कभी भी ऐसा मौका आए तो हम लोगों को वहाँ पे आना चाहिए, सुनना चाहिए, हर डिपार्टमेंट को सुनना चाहिए। जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबकी बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, उनका फ़ायदा लेना चाहिए। देखो सरकार ने हर पंचायत में एक गजटेड अफसर को पहुँचाया। क्यों पहुँचाया है? ये कोई ऐसे नहीं है मेला है शुगर मेला लगाएंगे तो चले जाएंगे। वो इसलिए है कि एक गजटेड अफसर वहाँ पे जा रहा है, प्रभारी अफसर जा रहा है, माइक्रो लेवल पे आप लोगों से ये चीज़ें पूछ रहा है कि यहाँ पे मिलेगा। लेकिन औरतों के लिए, लेडीज के लिए और ST SC के लिए 45,000 मिलेगा। चाहे आप वो जानवर 1.5 लाख का खरीदोगे लेकिन उसकी सरकार 80,000 की कीमत लगाएगी। आपको पसंद है वो ज़्यादा कीमत में मिलता है, आप ज़्यादा में ले सकते हो अपनी जेब से खर्च करके। लेकिन हिस्से मिलेंगे वो आधे मिलेंगे। कोरोना की बीमारी चली थी, हमारे इधर डिस्ट्रिक्ट में जंगल होने की वजह से बीमारी कम लगी है। लिहाजा हर इंसान को सोशल फॉरेस्ट्री से पौधे लेकर अपने ज़मीनों में लगाएं और जंगल बचाने का तरीका सीखें कि जंगल का कटाना नहीं, उसको बचाना है। बाकी ज़मीन जहीं से बह रही है बारिश की वजह से वहाँ पौधे लगाओ। उनका उजाला करना है। अभी प्रभारी साहब बता रहे थे कि हम काम कर रहे हैं, आप पर हमें कोई दुख नहीं, आप काम कर रहे हैं। पहले ऑफिसर
पहले प्रभारी भी जो भी आए वो इसी तरह काम करते रहे, काम करके आप भेजें, आपकी कोई कोताही नहीं है। लेकिन हम इसलिए मायूस हैं कि इससे पहले हम 3-4 बार जो मान से कोई बात नहीं, मैं लिखने के लिए आया हूँ। मेरा इतना काम है कि यहाँ से सरकार तक हर एक नहीं पहुँच सकता, तो सरकार ने आप तक हर एक को पहुँचाने की जिम्मेदारी ली है। मैं 10 लोग हों, 15 हों, 50 डिपार्टमेंट हों, जितने भी इस ज़िले में, इस तहसील में, इस पंचायत में काम कर रहे हैं, उन सब के डिपार्टमेंट के काम नोट करके वापस अपने डिपार्टमेंट तक पहुँचाना मेरा काम है। आप बेबाक, बिना डरे, बिना किसी से देखे समझे आप मुझे लिखवा सकते हैं क्या है आपकी परेशानी, कैसी हैं, किस तरीके से हैं, चाहे बुनियादी तौर पे हैं चाहे ऊपर हैं। जो बच्चा 7वीं जमात का है उसे भी कोई दिक्कत है वो लिखवा सकता है। जो यहाँ पर हेडमास्टर हैं वो भी मुझे परेशानी लिखवा सकते हैं। आज तादाद यहाँ बढ़नी चाहिए थी, यहाँ तादाद नहीं है। ऊपर आने का मकसद ही यही था, अदरवाइज़ एक फॉर्मेलिटी करनी होती तो नीचे पंचायत घर में हो सकती थी, कल भी हो सकती थी, आज भी हो सकती थी। ग्राम सभा रखने की वजह ही यही है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल मेरे से शिकायतें की, कुछ वो जानते हैं मैंने शिकायतों को कैसे नोट किया, वो जानते हैं मैंने उनका रेजोल्यूशन क्या बताया या रिड्रेसल क्या बताया, कैसे वो ठीक हो सकती हैं, कैसे परेशानियों के हल निकल सकते हैं। रही बात बैक टू विलेज की, एक दफ़ा मुख्तसर सा बता देता हूँ। बैक टू विलेज प्रोग्राम कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे आप देखते आएंगे आप कहेंगे बहुत सारे लोगों ने मुझसे शिकायत की है कि 1 में जो था आज आप 5 में आए हैं, वही शिकायतें हैं हमारी, वही मसाइल हैं। यहाँ आपके स्कूल ने भी मेरे से यही शिकायत की कि यही मसाइल हैं। मैं चाहता था कि आपके जितने भी मसाइल हैं उनको एक बार मैं सुन लूँ, उसके बाद जैसे भी मेरी दानिशमंदी मुझे इजाज़त देती है मैं आपको उसके रेजोल्यूशन या उसके सल्यूशन आपको बताऊँ। अब बैक टू विलेज प्रोग्राम क्या है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से मान लीजिए मैंने पढ़ाई की, पढ़ने के बाद मैं यहाँ से जम्मू चला गया। जम्मू जाने के बाद मैंने नौकरी हासिल की और मैं वहीं पर रहने लगा। जब मैं वहाँ रहने लगा, अपनी पढ़ाई के बाद नौकरी करने लगा, तो इस जगह को जानता मैं बेहतर तरीके से हूँ बजाय कोई और शख्स जो कहीं और से आया हुआ हो। तो सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया कि भाई जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जो परेशानियाँ उनको आई हैं वो इसको भी आई होंगी, ये वहीं से आया है तो उन परेशानियों को ये बेहतर तरीके से जानता है, उनका सल्यूशन जो है वो ये बेहतर तरीके से जानता है। बहुत से और तरीके हैं जो जाकर ये बात कर सकता है, तरीके वहाँ पैदा कर सकता है, उनके हिसाब से आगे चल सकता है। इसलिए आपके बीच में हम सबको हर जगह पे हर एक पंचायत में भेजा गया। जैसा कि यहाँ पहले भी मेरे से बड़े हैं वो आए थे, उन्होंने बताया कि ये फॉर्मेलिटी नहीं है। देखें हम भी बहुत दूर से यहाँ आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही घर से यहाँ आ रहे हैं, हम भी घरों से बहुत दूर से यहाँ आ रहे हैं। अगर मैं जम्मू से यहाँ आया हूँ अपने घर से नहीं आया, मैं डिपार्टमेंट से अपना काम ख़त्म कर वहाँ से 11 बजे चला हूँ और 11 बजे चलने के बाद तब से लेकर अब तक मैं मुस्तकिल काम में हूँ, मैं काम से हटा नहीं हूँ। यहाँ पे जो मेरी साथ हैं 2-3 जो मेरे साथ जहाँ मेरी रिहाइश है वहाँ भी जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि मैं वहाँ पे भी काम ही करता हूँ। ठीक है, तो मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि जो भी शिकायतें हैं जेन्युइन हैं, जो कुछ भी हैं आप मुझे लिखवाएं। इंशाअल्लाह जैसे भी उनका रेजोल्यूशन हो पाएगा हम आपको देंगे। शुक्रिया।